आखिरकार कौन सा पोकेमोन रीजन सबसे अच्छा है। पोकेमोन फैंस काफी लड़ाई करते, कोई बोलता केंटो, कोई जोटो, कोई तो होविन, सिनो, यूनोवा, केलो, सलोला, गलार, इवन पालजा तक का नाम ले लेते हैं। तो मैंने फैसला किया आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं पता कर लेगा, डिटेल एनालिसिस और रिसर्च के माध्यम से मैंने ये पता कर लिया है। तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला है। आज एपिसोड 1 है जहाँ पे हम बात करेंगे केंटो वर्सेस जोटो, कौन अच्छा है। और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज इन दोनों में से सबसे बेहतरीन रीजन फाइंड करने के लिए हम कुछ बेसिस के ऊपर इनको कंपेयर करेंगे और इनको जिताएंगे और हराएंगे, और एट द एंड जिसके पास ज्यादा होंगे पॉइंट वो जीत जाएगा मुकाबला। आखिरकार कौन से बेसिस पे हम फाइट करेंगे स्टार्टर, लेजेंडरी, मिथिकल, सूडो लेजेंडरी, जिम लीडर, चैंपियन, प्रोफेसर एंड ट्रेनर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो शुरुआत स्टार्टर से करते हैं। तो केंटो के स्टार्टर है चाइजार्ड, विनोसोर, ब्लास्टोइज। वहीं जोटो के स्टार्टर है टाइफोलुजन, मगेनियम, फरालीगेटर। तो टाइप वाइज कंपेयर करते हैं। चाइजार्ड और टाइफोलुजन के बीच में मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स चाइजार्ड जीतेगा। मैं बात करना ही नहीं चाहता, सबसे पावरफुल ट्रेनर के पास में चाइजार्ड होता है। और फिर विनोसोर और मगेनियम के बारे में बात किया जाए तो हाँ, ये मुकाबला इंटेंस होगा बिकॉज दोनों की पूरी पावर को हमको एनिमे सीरीज के अंदर दिखाया नहीं गया, लेकिन मगेनियम को तो अपने एस के पिकाचू ने हरा दिया था। और विनोसोर को एनिमे सीरीज में इतना पावरफुल दिखाया कि जोटो के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जो कि एस की टीम में था हेराक्रोस, उसको विनोसोर ने हरा दिया। तो यहाँ पे विनोसोर आराम से जीत जाएगा। फिर बात करते हैं ब्लास्टोइज और फरालीगेटर के बारे में। तो ये भी हार्ड होने वाला है बिकॉज गैरी का ब्लास्टोइज पावरफुल था, वही फरालीगेटर को हमको एक मूवी वाला दिखाया गया, वो भी काफी पावरफुल था। तो कुछ लोग इसमें फरालीगेटर का नाम ले लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताएगा जिसके बाद तुम लोग यही बोलोगे हाँ भाई ब्लास्टोइज ही जीतेगा। और वो ये है कि एनिमे सीरीज के अंदर हमने एक ऐसे ब्लास्टोइज को देखा जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाइजार्ड एक्स मेगा एवोल्यूशन वाले वो भी एरान को हरा रखा है। जी हाँ, साइबोल्ड का ब्लास्टोइज याद होगा कितना पावरफुल था। तो ये पॉइंट भी ब्लास्टोइज को मिल ही जाएगा। इवन यार इनको कंपेयर करने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली मैं ये बोल देता कि केंटो के पास मेगा एवोल्यूशन है जाइगांटामेक्स है, तो केंटो स्टार्टर आराम से जीत जाते। लेकिन मेरा एक बोल्ड स्टेटमेंट है जिसको सुनकर लोग मेरे से हेट करेंगे, नफरत करेंगे, गालियां लिखेंगे कमेंट के अंदर, लेकिन मैं बोलेगा और वो ये है कि केंटो के जो स्टार्टर है वो इतने पावरफुल है कि यार वो अपने फर्स्ट स्टेज वाले स्टार्टर पोकेमोन जोटो के फाइनल स्टेज वाले स्टार्टर को हरा देंगे। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तो यहाँ पे स्टार्टर पोकेमोन ने इजीली सबको हरा दिया है। तो पॉइंट हो जाता है 3 केंटो और 0 जोटो। अब बढ़ते हैं लेजेंडरी की ओर। तो लेजेंडरी में सबसे पहले हम लेजेंडरी बीस्ट एंड लेजेंडरी बर्ड को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे लेजेंडरी बर्ड्स के जो मेंबर है वो है आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस, जैब्डोज। वहीं लेजेंडरी बीस्ट के जो मेंबर है जोटो रीजन के वो है सुइकोन, एंटे, राइकू। तो सुइकोन और आर्टिकुनो के बीच में मुकाबला होगा तो सबको पता है आर्टिकुनो जीतेगा। पोकेमोन जर्नीज के बेसिस पे आर्टिकुनो इतना पावरफुल था कि उसने अकेले ने 12 पोकेमोन को हरा दिया, और सुइकोन इतना वीक था कि बस एक नेट से हार गया। तो विदाउट एनी डाउट लॉजिकली भी देखा जाए छोटा बच्चा भी बता देगा कि ये पॉइंट जाएगा केंटो के आर्टिकुनो को। फिर बात करें एंटे वर्सेस मोल्ट्रेस के बारे में, तो हाँ ये मुकाबला कठिन होगा बिकॉज दोनों काफी पावरफुल है। मोल्ट्रेस की रियल पावर को हमने एनिमे सीरीज में कभी देखा नहीं, जब भी आता है बैटल के बीच में भाग जाता है। वहीं एंटे काफी पावरफुल दिखाया गया। जी हाँ, मूवी नंबर 3 में इल्यूजन वाला एंटे ही इतना पावरफुल था कि चाइजार्ड भी उसको हरा नहीं पाया। वहीं अपने पोकेमोन होराइजन्स लेटेस्ट सीरीज के अंदर हमको एक एंटे दिखाया गया जो कि बेशक भाई काफी पावरफुल था। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट अपने एंटे के पास ही जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ना वो पैराडॉक्स एंटे है, वो पालदिया रीजन का पोकेमोन है। तो मैं पैराडॉक्स वाले एंटे की बात नहीं कर रहा, वो तो हाँ पालदिया में चला जाएगा। अगर मैं पालदिया के एंटे को लेके आऊंगा तो भाई ग्लाडेन मोल्ट्रेस को भी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। वो हम ग्लार वर्सेस केंटो में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं नॉर्मल एंटे की बात कर रहा है। होराइजन्स के अंदर हमने नॉर्मल एंटे को भी देखा था। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जाएगा अपने जोटो रीजन को, और जोटो ने खाता खोल दिया है। बल्ले बल्ले, मजा आ गया। लेकिन राइकू वर्सेस जेब्डोज भी काफी डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज दोनों की पावर को हमने काफी कम देखा। लेकिन राइकू तो बिल्कुल एनिमे सीरीज में अपीयर ही नहीं होता है, लेकिन जेब्डोज बार बार अपीयर होता है और कभी पावरफुल कभी वीक तो होता ही है। लेकिन एट द एंड हमको पता है ये पोकेमोन पावरफुल
पावरफुल है, तो ये पॉइंट जाएगा जेप्डोस को। तो लेजेंडरी के बाद अपना जो पॉइंट हो जाता है वो है 5 केंटो और 1 जोटो। लेकिन लेजेंडरी अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी लेजेंडरी में 3 पोकेमोन और बाकी है और वो है केंटो से म्यूटू और जोटो से टावर डुवो यानी कि लूगिया एंड हो पोकेमोन। अगर इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ, एक तरफ म्यूटू और दूसरी तरफ लूगिया और हो दोनों, तो इसमें भी आराम से म्यूटू जीत जाएगा। बिकॉज बल्बापीडिया के इंफॉर्मेशन के हिसाब से म्यूटू इतना पावरफुल है कि वो बस सोचने भर की पावर से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उधर लूगिया भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी पंखों की पावर से इतना बड़ा हरिकेन उड़ा देगा जो कि पूरी सिटी में 40 दिन तक चलेगा और उसका साथ तो हो भी देगा। तो ये मुकाबला काफी इंटेंस होगा। लेकिन भूलो मत, म्यूटू के पास मेगा एवोल्यूशन भी है और उसके बेस रेट आरसीएस से भी ज्यादा है। तो ये पॉइंट में म्यूटू को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बिकॉज सामने लूगिया और हो दोनों हैं। लेकिन एट द एंड म्यूटू जीत जाएगा। तो हमारा पॉइंट सिस्टम होता है लेजेंडरी के बाद में 6 केंटो एंड 1 जोटो। अभी जोटो वाले करे क्या रहे हो, कुछ करो भाई, आग लगाओ, कमबैक करो, वरना तुम काफी बुरी तरीके से हारोगे, बताऊंगा मैं। तो फिर बात करते हैं मिथिकल के बारे में। तो मिथिकल में केंटो से आता है म्यू और जोटो से आता है सेलेबी। तो ये कहा जाता है कि सारे पोकेमोन का पूर्वज म्यू है, तो कहीं ना कहीं सेलेबी भी एक जमाने में म्यू रहा होगा, तो इसमें म्यू ही जीतेगा। लेकिन अपन यहाँ पे ई पावर को लेते नहीं है। म्यू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी समय में 2 पोकेमोन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो सेलेबी को एक नहीं 2 पावरफुल पोकेमोन से मुकाबला करना पड़ेगा, वो भी फायर टाइप पोकेमोन। अगर म्यू चाहे तो वो एंटे और मोल्ट्रेस में एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या फिर वो एंटे और ग्राउडोन में एक साथ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि सेलेबी की वाट लगा देंगे, बता रहा हूं मैं। लेकिन सेलेबी के पास टाइम ट्रैवल पावर है, जो कि टाइम ट्रैवल करके म्यू जो करने वाला है वो पहले ही पता लगा देगा, या फिर सेलेबी हार भी जाएगा तो भी वो टाइम ट्रैवल करके म्यू को हरा देगा। लेकिन करे तो करे क्या, किसी न किसी को जिताना है ना। लेकिन हम एक पॉइंट को नहीं भूल सकते कि एनिमे सीरीज के अंदर सेलेबी अधमरा हो गया था, लेकिन म्यू कभी भी अधमरा नहीं हुआ। तो ये पॉइंट अपन म्यू को दे सकते हैं। लेकिन सेलेबी के पास टाइम ट्रैवल पावर है, हम ये भूल नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट सिस्टम जो है वो ड्रॉ हो जाता है। फिर चलते हैं स्यूडो लेजेंडरी की ओर। यहाँ पे केंटो से ड्रैगनाइट एंड जोटो से टायंटार आता है। ड्रैगनाइट को शुरुआती रीजन में काफी पावरफुल दिखाया, इवन अनबीटेबल दिखाया, लेकिन जर्नी तक आते आते इसको भी काफी वीक कर दिया गया। वहीं टायंटार की ट्रू पावर को ज्यादा दिखाया नहीं गया। ये एलान के पास था जो कि हार गया, लेकिन एक टायंटार मेगा इवोल्व भी कर सकता था। तो कहीं ना कहीं मेगा इवोल्यूशन के दम पे टायंटार थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ड्रैगनाइट सारे टाइप के अटैक भी कर सकता है, हमको ये बात को नहीं भूलना चाहिए। तो एट द एंड मुकाबले का रिजल्ट आ जाएगा टाइप के ऊपर कि टायंटार रॉक टाइप का पोकेमोन है, मेगा इवोल्यूशन भी है, और ड्रैगनाइट रॉक टाइप से वीक होता है, वो फ्लैंक टाइप का पोकेमोन भी है ड्रैगन के साथ साथ। तो ये पॉइंट में हम थोड़ा सा प्लॉट आर्मर जोटो को दे देते हैं, बिकॉज बेचारा के पास एक पॉइंट ही है। तो स्यूडो लेजेंडरी के बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है 6 केंटो और 2 जोटो। भाई जोटो वाले कुछ करो। लेकिन अब जोटो जो कमबैक करने वाला है ना, वो किसी ने सोचा नहीं होगा। यानी कि अब आता है अपना कंपैरिजन जिम लीडर्स के ऊपर। अपन फर्स्ट जिम को फर्स्ट जिम से कंपेयर करेंगे एंड आखिरी जिम को आखिरी जिम से कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मुकाबला होगा ब्रोक वर्सेस फेल्कनर का। ब्रोक जो है रॉक टाइप का जिम लीडर है और फेल्कनर जो है फ्लाइंग टाइप का जिम लीडर है। टाइप के हिसाब से देखें तो ब्रोक आसानी से जीत जाएगा एंड ब्रोक के पास मेगा स्टीलिक्स भी है, मेगा इवोल्यूशन। फेल्कनर आराम से हार जाएगा। और सेकंड जिम में भी कुछ ऐसी होगा, मिस्टी वर्सेस बगजी में। बगजी की टीम काफी वीक थी और मिस्टी के पास मेगा गैडोज है, तो ये भी आराम से मिस्टी जीत जाएगी। और तीसरा मुकाबला एल्टीसर्स वर्सेस विटेनी, यानी कि तीसरी जिम दोनों रीजन के अंदर सबसे टफेस्ट है। दोनों में एस किस्म हार गया था, लेकिन अब करे तो करे क्या, किसको जिताएं किसको हराएं। लेकिन अगर हम गेम के पास में जाएं तो गेम में विटेनी सबकी दुश्मन है, कोई भी एक बार
बारी में विटिनी को हरा ही नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट जाएगा जोटो की विटिनी को। फिर बात करें एरिका वर्सेस मोर्टी के बारे में, तो एरिका की टीम कुछ खास नहीं है, ग्रास टाइप की पोकेमोन है, आई नो पावरफुल है, लेकिन ग्लूम मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। वहीं मोर्टी के पास गेंगार है जो कि कितना पावरफुल है, तो ये पॉइंट अपन जोटो को देने वाले हैं। फिर बात करें कोगा वर्सेस चक के बारे में, तो कोगा को उतना पावरफुल दिखाया नहीं, लेकिन चक को काफी पावरफुल दिखाया, तो ये पॉइंट जाएगा अपने चक को। फिर बात करें सबीना और जैस्मिन के बारे में, सबीना के पास एला का चार्म पोकेमोन था और सबीना किसी को भी डोल में बना सकती है, तो वो चाहे तो जैस्मिन को भी एक गुड़िया बना देगी। फिर बात करें ब्लेन वर्सेस पायरेट्स के बारे में, तो भैया ब्लेन जो है ना वो काफी पावरफुल है भाई, लिटरली तुम सोच सकते हो ना, ब्लेन भाई सबसे बेस्ट टीम का मुकाबला हमने यहाँ पर ही देखा। तो ये टाइप एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए तो ब्लेन आराम से मेगमार को लेके पायरेट्स के मेमोसाइन को हरा देगा, लेकिन अगर हम मांगा को कंपेयर करें, मांगा को बीच में लेके आ जाए, तो पायरेट्स ही वो बंदा है जिसने भाई जीएस बॉल को बनाया, तो पायरेट्स भी कुछ कम नहीं है, लेकिन एट द एंड मेगमार पोकेमोन हावी पड़ेगा पायरेट्स के ऊपर, तो ये पॉइंट जाएगा केंटो के ब्लेन के ऊपर। फिर बात करें आखिरी सबसे पावरफुल मुकाबले के ऊपर, और वो है जियोवानी और क्लेर का, तो इसमें क्लेर जो है ड्रैगन मास्टर है, लेकिन सामने जियोवानी है जो कि पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है, वो चीटिंग करके भी क्लेर को हरा देगा। भूलो मत उसके पास में एक समय पर म्यूटू था, तो ये पॉइंट जाएगा जियोवानी को। तो एट द एंड जिम लीडर के मामले में केंटो वाले ने बहुत बुरी तरीके से धोया जोटो के जिम लीडर को। भाई मिस्टी ब्रो के पास मेगा है, सबीना के पास में खुद के पास सुपर पावर है, और जियोवानी एक नंबर का गुंडा है। तो अब जो हमारे पास पॉइंट है वो है केंटो 11 एंड जोटो सिर्फ और सिर्फ 5, लेकिन फिर भी जोटो ने काफी अच्छा कमबैक किया। फिर बढ़ते हैं चैंपियन के ऊपर, तो चैंपियन के अंदर दोनों का चैंपियन एक ही है, लेंस। तो मैंने फैसला किया कि जिस सिटी का ये होगा, यानी कि अगर ये जोटो का होगा तो जोटो जीत जाएगा, और अगर ये केंटो का होगा तो केंटो जीत जाएगा। लेकिन बल्बापीडिया के हिसाब से ये वर्डियन सिटी में भी रहता है और ब्लैक थ्रोन में भी रहता है, यानी केंटो और जोटो दोनों में रहता है। साले ने धोखा दे दिया है, मुझे वीडियो बनाने नहीं देगा ये बंद, तो हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं प्रोफेसर की ओर, देखते हैं अब क्या जोटो वापस से कमबैक करके ओवरटेक करके केंटो को हरा पाएगा या फिर नहीं। तो प्रोफेसर में केंटो का है प्रोफेसर ओक और जोटो का है प्रोफेसर एल्म। इसमें तो साफ साफ क्रिस्टल क्लियर अपने प्रोफेसर ओक ही जीतेंगे, बिकॉज प्रोफेसर ओक जो है वो टीचर है प्रोफेसर एल्म के, तो यार गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, तो कहीं ना कहीं अपने गुरु प्रोफेसर ओक ही जीतेंगे। तो प्रोफेसर के बाद में जो हमारा पॉइंट सिस्टम है वो है केंटो 12 एंड जोटो सिर्फ और सिर्फ 5। अब आखिरी जो हमारा कंपैरिजन का टॉपिक है वो है ट्रेनर्स, क्या इसके अंदर जोटो हरा पाएगा केंटो को, देखते हैं। केंटो के जो ट्रेनर्स है वो है एस, रेड और गेरी, सबसे पावरफुल ट्रेनर्स यहाँ के यही है, और बुलो मत गो भी यहीं से आता है जो कि किसी भी पोकेमोन को आराम से पकड़ लेगा, और गो ने इसी के जोटो रीजन के सुइकोन को काफी आसानी से पकड़ लिया था। तो यहाँ पे ट्रेनर्स में तो केंटो वाले काफी भारी है, वहीं जोटो के अंदर कोई ऐसा नामचीन ट्रेनर तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड है जिसको भी ज्यादा भाव दिया नहीं जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई भूलो मत, यहाँ पे हैरिसन था जिसने एस के चाइजार्ड को हराया, चूंकि केंटो का पोकेमोन है, तो जोटो वाले ज्यादा खुश मत हो यार। हैरिसन जो था वो जोटो लीग में आया था, वो जोटो का बिलोंग नहीं करता है, वो आया था होविन रीजन से, इसलिए उसके पास ब्लेजिकेन था। तो ट्रेनर्स में भी साफ साफ काफी इजीली केंटो जीतेगा। तो हमारा जो फाइनल स्कोर बोर्ड है वो है 13 केंटो एंड 5 जोटो रीजन। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला वन साइडेड था, जिसके अंदर केंटो रीजन काफी आसानी से जीत गया। और अगर तुम्हें अगला मुकाबला यानी कि केंटो वर्सेस होविन चाहिए तो कमेंट कर दो यस, और 5K लाइक कर दो। मिलता हूं तुम्हें इसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।